अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो रहमान और रहीम है। तारीख के कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर अंग्रेज कांप उठते थे। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, लक़ब शेर मैसूर। टीपू सुल्तान समर पैलेस, दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना के एक पुरसुकून इलाके में हरियाली के बीच खामोशी में खड़ा है एक महल, दरिया दौलत बाग, टीपू सुल्तान का समर पैलेस। ये महल लकड़ी से बना है, लेकिन इसकी बुनियाद ईमान और आज़ादी पर खड़ी है। इस महल की दीवारों पर सिर्फ रंग नहीं बने, यहाँ जंग की कहानी लिखी गई है। अंग्रेज फौज की हार, मैसूर की जीत और टीपू सुल्तान का जलवा। यही बैठकर टीपू सुल्तान जंग की प्लानिंग करते थे, उलेमा से मशवरा लेते थे और अल्लाह से मदद मांगते थे। ये महल सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एक मुकद्दस मिशन का मरकज था। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक अल्लाह से डरने वाले मुसलमान थे, नमाज के पाबंद, कुरान से मोहब्बत करने वाले। उनका मशहूर जुमला आज भी जिंदा है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। उनकी पर्सनालिटी में थी बहादुरी, गैरत और तकवा। वो जानते थे ताकत का असली मतलब जुल्म नहीं, इंसाफ होता है। जब पूरा हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुक रहा था, तब टीपू सुल्तान अकेले खड़े थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी और पहली बार जंग में रॉकेट का इस्तेमाल किया। अंग्रेज खुद लिखते हैं, टीपू सुल्तान वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उनके सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे और शहादत को अपना ख्वाब समझते थे। टीपू सुल्तान के लिए जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये जंग थी दीन और आज़ादी के लिए। टीपू सुल्तान के वालिद थे हैदर अली, एक अजीम फौजी कमांडर, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन से तलवार और तकवा दोनों सिखाए। टीपू सुल्तान की वालिदा एक सब्र और दुआ वाली माँ थी, जिन्होंने अपने बेटे को अल्लाह से जोड़ कर रखा। शहादत के बाद टीपू सुल्तान के परिवार को कैद में डाल दिया गया, लेकिन याद रखना, बादशाहों के घर कैद हो सकते हैं, उनके नाम नहीं। टीपू सुल्तान का राज्य था मैसूर सल्तनत, राजधानी थी श्रीरंगपटना। उनके राज्य में किसान महफूज थे, टैक्स इंसाफ के साथ लिया जाता था, सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, अपनी करेंसी और कैलेंडर चलाए। ये सिर्फ सल्तनत नहीं थी, ये इस्लामिक जस्टिस का निज़ाम था। 4 मई 1799 श्रीरंगपटना का किला धोखा हुआ, मदद रुक गई और अंग्रेज पूरी ताकत से टूट पड़े। टीपू सुल्तान से कहा, बादशाह पीछे हट जाइए। उनका जवाब था, मुझे शहादत मंजूर है, गुलामी नहीं। तलवार हाथ में, जुबान पर अल्लाह का नाम और सीने पर जख्म। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, पर आज भी वो हमारे दिलों में महफूज है और हर कोई आज भी उनका नाम इज्जत और एहतराम से लेता है। आइए उनके पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ दीवारों पर भी इतनी अच्छे से पेंटिंग की गई है, उनके ज़माने में जो जो चीज़ें थी वो सब कुछ। और ये म्यूजियम में उनके ज़माने के मेडल और उनके ज़माने के जो जो फोटोज़ थे और उनकी याद में ये म्यूजियम पूरा उनके याद में भी बनाया गया है। और बहुत अच्छे से आर्ट किया गया है हर एक दीवार पे, और उनके ज़माने के मेडल्स भी है इधर पर। ये ब्रिटिश के जो मेडल्स है वो है, और यहाँ पर दीवारों पर फोटोज भी लगे हुए हैं उनके नाम के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स जो भी थे उन सब के नामों के साथ उनके फोटोज लगे हुए हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है वहाँ पर। वो कौन थे, टीपू सुल्तान की क्या लगते थे, वो सब दी गई है इन्फॉर्मेशन। और जंग के फोटोज भी लगे गए हैं यहाँ पर, जो अंग्रेजों के साथ वो लड़ते थे ना, वो वाले फोटोज लगे हुए हैं। और हर एक दीवार पर बहुत अच्छे से आर्ट किया गया है, एकदम रॉयल वाला आर्ट। और इधर भी अंग्रेजों की जंग की फोटो है। और यहाँ पर कोशिश की गई है
और यहाँ पर कोशिश की गई है उनके ज़माने की सारी चीज़ें जो है वो सब रखने की, प्रिजर्व करने की। बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया है हर चीज़ों को, और हर चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी लिखी गई है। और उनके ज़माने के जो बर्तन वो एक चांदी के बर्तन वो हैं। ये मैसूर का मैप है। और ये पूरा मैसूर श्रीरंगपटना का मैप है। बहुत बड़ा इस ग्लास के अंदर ये अच्छे से रखा गया है। पूरा श्रीरंगपटना का मैप है। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इसे। और इसकी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग इधर पे विजिट करने के लिए आते हैं, खास तौर पर स्कूल के स्टूडेंट्स वो सब जो होते हैं ना, ट्रिप के लिए भी इधर पर आते हैं। और उनके ज़माने की गन्स भी रखी गई है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की। जो वो गन्स यूज़ करते थे वो गन्स भी रखी हुई है, छोटे वाले और बड़े वाले, बहुत बड़े बड़े भी गन्स हैं यहाँ पर। और जो तोप उनके ज़माने का तोप, और उनके ज़माने का तोप भी है, और तलवारें भी। उनके ज़माने की हर कोई चीज़ उधर पर अच्छे से प्रिजर्व करके रखी हुई है। और शील्ड भी रखी हुई है। और उनके कपड़े हैं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ड्रेस है जो सिल्क से बना हुआ है। सिल्क ड्रेस है टीपू सुल्तान का। और उसके साथ उनका माँ, और उनकी जो ऊपर वो सर पर पहनते थे वो भी है अमामा। और ये टीपू सुल्तान की फोटो है। और ये भी टीपू सुल्तान की फोटो है। और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। और ये जब वो टीपू सुल्तान प्रिंस थे जब की फोटो है, एकदम बड़ी वाली इसमें फ्रेम में लगाई गई है ये फोटो। बहुत सारे लोग और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी थे यहाँ पर। और आगे देखते हैं क्या क्या दिखता है यहाँ पर। और ये इनके ज़माने का जो तोप के बॉल होते हैं वो वाले। और ये फहद तो बहुत शरारती कर रहा था वहाँ पर। वो तो ऐसे इमेजिन कर रहा था कि वो तोप लेके दार रहा है और अंग्रेजों को मार रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे थे, बहुत सारी ग्रीनरी थी यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े भी पेड़ थे। और ये फहद देखो कितनी मस्ती कर रहा है। ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि उसने डाल दिया तो ब्लास्ट हो रही है वहाँ पर। बहुत अच्छे से मेंटेन किया। और ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है पूरी सराउंडिंग्स को। बहुत अच्छे से प्लांट्स हुए, बहुत बड़े वाले हैं, और अच्छे से शेप दिए गए हैं सभी प्लांट्स को। और बहुत पुराने बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पर। ट्रीज थे बहुत सारे बड़े बड़े। बहुत बड़ा एरिया है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। बहुत सारे टाइप्स के ट्रीज थे यहाँ पर। और बहुत अच्छे से शेप दिया गया था एकदम। और क्लीन भी था सब जगह। और पूरा ग्रास थी यहाँ पर सराउंडिंग में पूरी। और उनको पानी दे रहे थे उसमें पानी डालने का भी सिस्टम है उसमें कंटिन्यू। और ये मेरे पापा एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा।
यहाँ पर मैप वो भी दिया गया था जिधर किधर किधर क्या चीज़ें हैं और पूरा डिटेलिंग में अच्छे से दिखाया गया है सब चीज़ें। और ये एंट्रेंस है, हर जगह ग्रीनरी है और यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। और यहाँ पर आने के लिए 20 रुपीज़ फीस लगती है और वो भी ऑनलाइन से एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। पैन कार्ड उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड नंबर लगता है। और अब 14 इयर्स के लिए नो एंट्री फीस है इधर। बिलो 14 इयर्स नो फीस है इधर। बच्चों के लिए टिकट नहीं है। बच्चों के लिए नहीं है टिकट। हम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हाँ, हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा था वहाँ पर एक्सपीरियंस। अब हम लोग जा रहे हैं हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर। ये है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। और इधर पर सामने अच्छे से घोड़े वोड़े भी थे और शॉप्स भी थे बहुत सारे। अगर हम शॉपिंग करना चाहें तो हम शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ बाहर से। और ये है एंट्रेंस थी ये। और यहाँ पर एंट्रेंस फीस नहीं है कुछ भी। इधर भी बहुत, आइए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और इनकी जियारत करते हैं। आज श्रीरंगपटना में एक खामोश मकबरा है, सफेद संगमरमर का। यही आराम फरमा रहे हैं हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद हैदर अली और उनकी वालिदा। लोग आज भी आते हैं, दुआ करते हैं और एक बात कहते हैं, शेर कभी मरता नहीं, सिर्फ तारीख बन जाता है। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक पैगाम थे। पैगाम ये कि हक पर खड़े रहो, जुल्म के सामने झुको मत और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह टीपू सुल्तान की शहादत कबूल फरमाए और हमें भी हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। और इधर भी बहुत सारी ग्रीनरी है और इधर भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है सब चीज़ों को। और ये टीपू सुल्तान का झंडा है। और इधर भी बहुत सारे लोग थे जो जियारत करने के लिए आए हुए थे। और इधर पर मस्जिद भी है, वुज़ू खाना भी है। अगर हम नमाज़ पढ़ना चाहें तो इधर नमाज भी पढ़ सकते हैं। और ये इधर टीपू सुल्तान, उनके वालिद और उनकी वालिदा हैं, आराम फरमा रहे हैं वहाँ पर। और चारों तरफ उनके रिलेटिव्स के मज़ार भी हैं। और इधर पहुंचकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था इधर पर, एकदम बहुत प्लेजेंट माहौल था इधर का। ये हमारा फहाद अंदर जाते हुए जियारत करने के लिए जा रहे हैं लोग। और फैज़ान भी है यहाँ पर। पप्पा फहाद और फैज़ान अंदर जियारत करने के लिए गए थे। वो लास्ट वाली ये वाली जो है ये टीपू सुल्तान की मज़ार है और बीच वाली हैदर अली की है और उसके बाद वाली उनकी वालिदा की है। और ये उनकी वालिदा की है, ग्रीन वाली। शेड की कलर वाली। और जो शेड की कलर वाली है वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ रूम बनाए हैं। और यहाँ आजू बाजू रूम बनाए हुए हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी जगह है और गर्ल्स की भी नमाज पढ़ने के लिए जगह है यहाँ पर। और गर्ल्स के लिए भी वुज़ू खाना है। और टीपू सुल्तान के सारे रिलेटिव्स की यहाँ पर मज़ार भी है। बहुत अच्छे से ग्रीनरी भी है यहाँ पर, बहुत सारी ग्रीनरी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये उनकी दाइमा, ये जो उनकी फोस्टर मदर थी उनकी मज़ार है ये।
इधर भी पूरे उनके रिलेटिव्स की मज़ार है और इधर भी बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर फाद बिस्किट खा रहा है। अच्छे से इधर पे बैठने के लिए भी वो अच्छी सी जगह थी और इधर भी स्कूल वाले वो लोग आए थे। और हम लोग थोड़ी देर बैठे अच्छे से स्नैक्स हुए खाए और फिर इधर पर फैज़ान फाद वज़ू कर रहे हैं और इधर फैज़ान फाद पापा ने और हम सब ने नमाज भी पढ़ी। और वज़ू खाना भी लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए सेपरेट है और नमाज पढ़ने की जगह भी दोनों के लिए सेपरेट है। और ये फैज़ान फाद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद अक्सा है। इसका नाम है मस्जिद अक्सा। ये फाद जा रहा है देखो नमाज पढ़ने के लिए। जेंट्स के लिए अंदर पढ़ने के लिए और लेडीज के लिए बाहर। और उनके अपोजिट में ही टीपू सुल्तान की मज़ार है। यहाँ पर सारे जेंट्स लोग वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये फहद देखो इधर भी मस्ती कर रहा है। देखो ये मस्जिद का नाम है मस्जिद अक्सा। इसी के अंदर टीपू सुल्तान और उनके वालिद और वालिदा की मज़ार है। ये फैज़ान देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है। लोग वापस अंदर चले गए। ज़ियारत करने के लिए लोग वापस अंदर चले गए। और इधर भी बहुत अच्छे से दीवारों पर बहुत अच्छे से रॉयल लुक एकदम अच्छे से पेंटिंग वर्क की गई है। एकदम बहुत अच्छे से इनका अंदर का भी एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये देखो ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। और ये हैं ब्लैक वाले जो हैं वो उनके वालिद की मज़ार है। हैदर अली की मज़ार है। और वो लास्ट वाली उनकी वालिदा की मज़ार है। फैज़ान फाद वहाँ पर ठहरे हुए हैं। और ये इधर से निकलते ही देखो सामने मस्जिद है। यहाँ पर ये लोग लड़ रहे थे।
देखो इधर भी सारे उनके रिलेटिव्स की मज़ार है। अच्छा सुकून की मजा आया, अच्छी मजा आई। बहुत ज़्यादा सुकून था इधर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा इधर विजिट करके। इतने बड़े वली अल्लाह का दीदार कर कर हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला, हमारा ईमान ताज़ा हो गया। और यहाँ पर जो है ना बाहर इधर हम अंदर चप्पल नहीं पहन के जा सकते, इसलिए इधर बाहर हमको रख के जाना होता है, और इसलिए भी वो पैसे लेते हैं, वो लोग 5 रुपीज़ लेते हैं सिर्फ। और यहाँ पर भी बहुत ग्रीनरी थी, और हम लोग यहाँ बैठकर स्नैक्स भी खाए, और हम लोग खेले भी इधर पर। और ये फहाद देखो यहाँ पर बाहर बहुत सारे घोड़े थे, इसलिए हाउस राइडिंग करने के लिए वो जिद कर रहा था पापा से। आखिरकार फिर पापा मान ही गए। फिर फहाद की जिद के आगे तो पापा की भी नहीं चलती। फिर फहाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो तो बोल रहा था वाइट घोड़े के ऊपर ही बैठूंगा, क्योंकि उसे देखते ही ये वाला बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वो वाइट घोड़े पे बैठा। फहाद बहुत डर रहा था, इसलिए वो पापा के साथ बैठा। फैजान बैठने वाला था तो फहाद ने बोला मैं बैठूंगा। और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बहुत डर भी लग रहा था मुझे और फैजान को बहुत डर लग रहा था। मैं और फैजान दूसरे घोड़े पे बैठे थे, जो ब्राउन कलर वाला, उस पे बैठे थे। और हमारा घोड़ा तो बहुत ज्यादा होशियार था। जो उसके मालिक जो बोल रहे थे वो कर रहा था, हर चीज कर रहा था। फैजान को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और हम लोगों ने पहली बार हॉर्स राइडिंग की, बहुत मजा आया। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आज यहाँ पर आकर एक सुन्नत भी जिंदा हो गई। और आज यहाँ पर आकर एक सुन्नत भी जिंदा हो गई, माशाअल्लाह। बहुत मजा आया इस पे बैठकर। हम लोग वापस आ रहे थे यहाँ से। मुझे पप्पा और फाद जो घोड़े बैठे थे वो तो डांस भी कर रहा था। सबसे ज्यादा तो पप्पा ने एंजॉय किया। और यहाँ पर एक जन को 100 रुपीज है, पर पर्सन 100 रुपीज राइडिंग करने का चार्ज है ये। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। ये फैजान और फहाद, यहाँ फहाद और पापा बैठे हैं, और यहाँ पर मैं और फैजान बैठे हुए। फहाद तो डर गया। पापा को तो और टाइम करना था, तो पापा बैठे रहे वहाँ पर। और एक टाइम करने के लिए जा रहे हैं पापा। पापा को तो बहुत मजा आ रहे थे। पापा ने तो वो घोड़े को डराया भी, भाग भी रहा था वो घोड़ा। हमको तो वो देखकर ही डर लग रहा था, लेकिन पापा को तो डर भी नहीं लगा। बहुत मजा आ रही थी पापा को। और इसी के साथ हमारा ये ट्रिप फिनिश हो गया। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।